अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। अब लास्ट लेक्चर में हमने 4 पोटेंशियल का ज़िक्र किया था, उसी की बुनियाद पे ये पढ़ेंगे सारा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर क्या होता है? आपने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल देखे, वो स्पेस और टाइम कंपोनेंट्स थे 4 वेक्टर के। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये आप इन कंपोनेंट से तो हासिल कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। मगर ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि 4 वेक्टर बनाया जाए फील्ड का उनकी मदद से। यानी स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की मदद से हम 4 वेक्टर नहीं बना सकते फील्ड का। तो जो 6 कंपोनेंट्स हैं फील्ड के, उनको यूज़ करते हुए हम एंटी सिमेट्रिक टेंसर बनाएँगे, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर कहेंगे। तो सादा तरीन लफ्ज़ों में बोला जाए कि कॉम्बिनेशन होगा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जो कोवेरिएंट टेंसर में, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर या फील्ड टेंसर स्ट्रेंथ। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होगा जो बताएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इन स्पेस टाइम। अब आप कह सकते हैं कि एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ फोर पोटेंशियल, जिसे हम पढ़ चुके हैं, तो आपके पास एफ सुपरस्क्रिप्ट में म्यू और वी लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा पार्शियल म्यू ए वी माइनस पार्शियल वी ए म्यू। तो इसी तरह आप इसे सबस्क्रिप्ट में भी लिख के सीख सकते हैं, कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आपके पास ये जो कोवेरिएंट या कंट्रावेरिएंट है, इसे हम मैक्सवेल टेंसर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर बोलते हैं मिन्कॉस्की स्पेस में। अब एक चीज और समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर होता है, कि यानी जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो साथ में माइनस आ जाएगा। ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में सवाल आता है कि प्रूव करो कि इसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसी होगी। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये मैंने रिजल्ट पहले लिख दिया, आगे चल के हम इस सारे का प्रूफ देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन से एलिमेंट की वैल्यू कैसे-कैसे आई हुई है। F00, F11, F22, F33 की वैल्यू निकालेंगे, फिर F01, 02, 03 की निकालेंगे, फिर इसी तरीके से हम 1, 2, 1, 3 इस तरह के 3 हिस्सों में इसको प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस किया जाता है कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में देखा था। हम जानते हैं यहाँ पे कि भई आपके पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को हम पार्शियल आई से मेंशन जनरलाइज़ पैटर्न पे कर देते हैं। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं B1, B2, B3 आईजे के, यानी उसको डिटर्मिनेंट पैटर्न पे लिख दिया। आप अगर उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो B1 व B2 व B3 के ये 3 कंपोनेंट आगे मैंने 3 कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि समझ आती रहे। रेड कलर B1 का है, मैजेंटा कलर B2 का है, ब्लू कलर B3 का है। अब मैंने क्या किया, ये जो सबस्क्रिप्ट में 2 था, अगर मैं इसे सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाऊँगा, यानी तो वेरिएंट से कंट्रा वेरिएंट में, तो साथ में माइनस आ जाएगा। तो जहाँ-जहाँ 3 ऊपर जाएगा माइनस आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने कलर चेंज कर दिए, जहाँ-जहाँ मैंने सबस्क्रिप्ट को सुपरस्क्रिप्ट में लेके गया हूँ, उसके साथ माइनस आता गया। फिर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव कॉमन लेके मैंने इनके साथ लगा दिया। तो यहाँ से जो नतीजा आया कि पार्शियल आई ए जे माइनस पार्शियल जे ए आई, ये बराबर होगा एप्सिलॉन आई जे के बी के। ये जो एप्सिलॉन आई जे के बराबर है माइनस, यानी वो कंट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट में, इसे हम बोलते हैं टोटली एंटी सिमेट्रिक लीवी-स्विटा सिंबल। ठीक है। अब बेसिक जो मुद्दा हासिल हुआ वो ये है यहाँ पे, कि आपने जो यहाँ से ये फॉर्म निकाली थी, जिसे हमने बोला था कि ये मैग्नेटिक फील्ड टेंसर है, उसको मैंने इस पैटर्न पे लिख दिया। इसी से अब सारे रिजल्ट्स निकालने हैं। अब जो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं कि एक्स नॉट और एक्स सुपरस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट में, यानी कोवेरिएंट और कंट्रा वेरिएंट में ये दोनों बराबर होते हैं, मगर एक्स आई और ये बराबर नहीं होते, माइनस साइन आ जाता है। इसी तरीके से डेल्टा नॉट बराबर होते हैं, मगर ये माइनस आ जाता है। तो फिर वक़्त ये चीज़ें आगे चल के इस्तेमाल होंगी। अच्छा जी, तो पहले ये बुनियादी इक्वेशन है, जब u और v बराबर होंगे, तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब F00, F11, F22, F33 वाले एलिमेंट क्या है, 0 आ जाएंगे आपके पास। यहाँ से ये चीज़ साबित हो गई आपकी। अब अगर हम इसे u को 0 कर दें और v की जगह i लगा दें, तो बात समझ गए, u 0 है, v i है, वो वैल्यू लग गई। अब आप किसी फार्मूले में वो वैल्यू लगा दो, म्यू की जगह 0 आ गया, v की जगह i आ गया। अब हम जानते हैं कि डेल्टा नॉट और ए आई, ये वैल्यू हम जहाँ पे प्लेस कर देंगे कि इस सारे का जवाब ये आ जाएगा आपके पास।
ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ है ये तो ई है, तो आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये पॉज़िटिव में आया हुआ है तो माइनस EI/C आ जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ पे 0 1 लगाएँगे, i की वैल्यू 1 2 3 आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो 0 1 लगाएँगे तो ये E1/C आ जाएगा। और अगर आप F1 0 करेंगे तो चूँकि ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पॉज़िटिव में ये आ जाएगा। जैसे हमने ये पढ़ा था कि ये आपका ऑर्डर चेंज करने से नेगेटिव आता है ना, तो नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, पॉज़िटिव हो जाएगा। 0 2 नेगेटिव में आएगा, इसी तरह 2 0 पॉज़िटिव में आ जाएगा, 0 3 नेगेटिव में आएगा, 3 0 आपके पास पॉज़िटिव में आ जाएगा। बात समझ गए? i की जो वैल्यू आप लगाएँगे उस लिहाज से। अच्छा, अब इसी तरीके से थर्ड केस में हम करेंगे कि Fij, तो अब आपके पास उसी पैटर्न पे हम ये वैल्यू ये जगह बुनियादी तौर पे यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है। फिर तो आपके पास ये चीज़ बराबर आ जाएगी माइनस एप्सिलॉन नॉट ij के b के, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये बराबर है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जनाब F12 आपके पास माइनस B3 के बराबर आ जाएगा, तो इसी तरीके से 2 1 पॉजिटिव में आ जाएगा, 1 3 B2 के बराबर आ जाएगा, यानी वो वैल्यूज़ आपने जस्ट प्लेस करते चले जाना है वहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारे रिजल्ट्स हासिल हो गए, वो वैल्यूज़ मैंने प्लेस कर दी, ये प्रूफ आ गया एक तरह से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ये आपकी कंट्रावेरिएंट है, कोवेरिएंट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस सारे को हम G म्यू V हासिल किया जा सकता है अगर आप इंटरचेंज कर दें, यानी E/C की जगह B वाला फैक्टर ले आएँ और B की जगह माइनस E/C वाला फैक्टर ले आएँ। तो उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्युअलिटी। वो आपके पास G म्यू V से ज़ाहिर करेंगे, आप देखें वो आपने रिप्लेसमेंट सारी कर दी है, तो उसको इस पैटर्न पे लिखा जा सकता है, यानी जहाँ पे आपके पास E/C आ रहा था उसकी जगह B आ गया है। देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे B आपने फैक्टर लिख दिया, B1 B2 B3 और इसी तरीके से जहाँ पे B आ रहा था वहाँ पे माइनस E/C कर दिए। देखिए नेगेटिव में था ना माइनस B3, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो वो आपके पास E3/C आ गया। सेम उसी पैटर्न पे ये सारा किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।